प्रवक्ता नहीं है जी। देखिए, नयन भाई ने कहा कि केजरीवाल जी है क्या? केजरीवाल जी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जेपी नड्डा जी क्या है? जेपी नड्डा जी भी एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ये बताया कि अरविंद केजरीवाल जी को सुरक्षा कारणों से खतरा है और इसीलिए जेट प्लस सिक्योरिटी दी। अरे जेपी नड्डा जी क्या है? मोहन भागवत जी क्या है जिनको आपने जेट प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है? जेपी नड्डा जी क्या है? अध्यक्ष है हमारी तो अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हटाकर फेंका है अरविंद केजरीवाल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इनको सुरक्षा दिया है। जाकर के अमित शाह जी से आप सवाल करिए। दूसरी बात, अंकिता जी, मोहन भागवत जी क्या है? ना विधायक है, ना सांसद है, ना मंत्री है, ना मुख्यमंत्री है, ना केंद्रीय मंत्री है। किस बात की जेट प्लस की सिक्योरिटी दे रखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? संघ के राष्ट्रीय संघ संचालक हैं। संघ संवैधानिक संस्था है कि लोकतांत्रिक संस्था है? क्या है संघ? अरविंद आपके घर के अलावा संघ की क्या वजूद है इस देश में? संघ राजनीतिक संगठन है कि संवैधानिक संगठन है? बताइए पहले। अगर मैं अरविंद केजरीवाल के तहखानों पर चला गया तो फिर आप ये बताइए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीतिक संगठन है कि लोकतांत्रिक संगठन है? मोहन भागवत जी राजनीतिक पद पर है कि लोकतांत्रिक पद पर है कि संवैधानिक पद पर है? किस बात की जेट प्लस सिक्योरिटी ले रखी उन्होंने? और उसी सामाजिक अरविंद केजरीवाल जी को देश के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दिया है, तो जाकर के अमित शाह जी से सवाल करिए। ये अनर्गल बातें मत करिए नयन भाई, आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। किसकी बात कर रहे थे? दूसरी बात, मैं कह रहा हूं कि ये अनर्गल बातें मत करिए, आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता। दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद आपको दिल्ली की जनता ने 27 साल बाद आपको रिचार्ज किया है। कहीं 5 साल बाद आप डिस्चार्ज ना हो जाइए, इसका ख्याल रखिए। पूरे देश में जो आप लोग जुमलेबाजी करते हैं, ओडिशा में 300 यूनिट बिजली फ्री कब मिलेगा? दूसरी बात, यमुना की सफाई की कर रहे हैं। अरे 11 सालों से आपने नमामि गंगे योजना का लूट करके बंटाधार कर दिया। मोदी जी ने कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है, उसी गंगा पर एनजीटी ने नवंबर 2024 में, अंकिता जी एक मिनट सुन लीजिए, नवंबर 2024 में मोदी जी को फटकारा, इनकी केंद्र की विफल नीतियों को फटकारा। हरियाणा में यमुना साफ हो गई क्या 11 वर्षों में? उत्तर प्रदेश की यमुना साफ हो गई क्या 11 वर्षों में? पूरा देश जानता है नयन भाई कि किस तरीके से आप लोगों ने एक कुशल सरकार को रोकने के लिए, अरविंद केजरीवाल की नीतियों को रोकने के लिए आपने तमाम यंत्र तंत्र के साथ षड्यंत्र किया, पूरा देश ने देखा। दूसरी बात, चुनाव हारने की, तो अटल जी भी 5 बार अपने संसदीय चुनाव हारे थे, अडवाणी जी भी अपना संसदीय चुनाव हारे थे, मुरली मनोहर जोशी चुनाव हारे थे। तो लोकतंत्र में इस तरीके से घमंडशाली नहीं होना चाहिए। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष के तौर पर बिठाया है और मुझे लगता है कि लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा महत्व विपक्ष की होती है। विपक्ष के तौर पर आम आदमी पार्टी सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी और दिल्ली की जनता के द्वारा को जो आपने वादे किए हैं, उन तमाम वादों को पूरा कराने के लिए सड़क से लेकर के विधानसभा तक आम आदमी पार्टी संघर्षरत रहेगी। चलिए ठीक है जी, रखिए अपनी बात जी। देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने हमारे बहुत ही तमाम, चले ठीक है। पांडे जी, देखिए जो ये औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है, आपने सुना होगा कि किस तरीके से विधानसभा सत्र के दौरान जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसे नेता जो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, उन्हें यूपी भेज दीजिए, उन्हें सुधार दिया जाएगा। इस बयान को किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए अंकिता जी, औरंगजेब इनको मुबारक हो और औरंगजेब उनको मुबारक हो। हमारा सवाल ये है कि जिस तरीके से इस देश में अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल, भाजपा ही करते हैं डाइवर्ट एंड रूल। आज 2 करोड़ रोजगार पर चर्चा क्यों नहीं हो रहा है? जिस तरीके से लगातार सेंसेक्स गिर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा रहा है और 56 इंच वाला प्रधानमंत्री का सीना कहाँ गायब हो गया, लोग समझ नहीं पा रहे। आज चर्चा मुद्दों की होनी चाहिए और मुद्दा, सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इस देश में महंगाई से लोगों को निजात कब मिलेगा, देश में बेरोजगारी से युवाओं को निजात कब मिलेगा, देश की शिक्षा व्यवस्था कब सुधरेगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, औरंगजेब इनको मुबारक हो, औरंगजेब उनको मुबारक हो। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश के अंदर जिन मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता पर विराजित हुई, पहले उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब कह रहे रोजगार मांगोगे तो लाठी डंडे मार देंगे। पहले कहते थे सबका साथ सबका विकास, अब कह रहे सबका साथ सबका विनाश, चंद पूंजीपति मित्रों का विकास। पहले कहते थे कि हम इस देश में महंगाई को खत्म कर देंगे, अब कह रहे हैं कि महंगाई को लाएंगे।
पहले भाजपाइयों के लिए महंगाई डायन थी, अब भाजपाइयों के लिए महंगाई डार्लिंग हो गई है। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दों को नहीं भटकाए। और नेहल भाई, हम मुद्दों को नहीं भटकाएंगे, हम आपसे फिर पूछेंगे कि दिल्ली में महिलाओं को 2500 रुपए कब मिलेगा? होली आने वाली है, क्या फ्री सिलेंडर की व्यवस्था आपने की है? हम दिल्ली के अंदर 300 यूनिट बिजली आप कब देंगे? और इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता की राजनीति में जुमलेबाजी की, बहानेबाजी की और प्रचार तंत्र की पर्यायवाची बन चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के हमारे बड़े भाई ने कहा, अरे कांग्रेस को तो दिल्ली की जनता गंभीरता से नहीं ले रही है, हमें गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में जब मोदी जी 2014 में आए तो उन्होंने एक कंपनी की स्थापना किया। उस कंपनी के नाम रखा विधायक खरीदो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। उस कंपनी की सबसे बड़ी सप्लायर बनी कांग्रेस पार्टी। उस कंपनी के सबसे बड़े एसेट बने राहुल गांधी। तो पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को मदद करने का काम दिल्ली में भी किया, उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने किया, बंगाल में जाकर के ममता दीदी के खिलाफ भी करते हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे की पर्यायवाची बनकर के एक